हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आज हम ऐसे एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के बारे में जानेंगे जिनका पाकिस्तान आर्मी भी दिल से सम्मान किया करती थी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारतीय लोगों और भारत के लिए समर्पित कर दिया, जिनका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब कभी भी भारतीय सेना को लीड करने की बात आती है तो कोंडातेरा मदप्पा करियप्पा का नाम सबसे पहले आता है, जो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। साल 1942 में करियप्पा पहले ऐसे भारतीय थे जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया। इसके बाद साल 1944 में उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। करियप्पा अपने काम और साफ दिल की वजह से सभी धर्म के सैनिकों के बीच लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि एक समय करियप्पा अपनी गाड़ी से पठानों के गांव के पास से गुजर रहे थे। वहीं पठानों की कुछ औरतें सिर पर पानी के बर्तन लेकर जा रही थीं। पूछने पर उन्हें पता चला कि इन औरतों को हर रोज 4 मील दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। ये सुनने के बाद करियप्पा ने तुरंत उनके गांव में एक कुआं खुदवाने का आदेश दिया। इसके बाद पठान उनके काम से इतना खुश हुए कि उन्हें खलीफा कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि लेह ऐसी जगह जहां पर घूमकर आना हर भारतीय का एक सपना होता है। इस जगह को भी भारत का हिस्सा बनाने में जनरल करियप्पा ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। चलिए जानते हैं। साल 1947 नवंबर में जनरल करियप्पा को ईस्टर्न सेना का कमांडर इन चीफ बनाकर रांची में तैनात कर दिया गया था। लेकिन 2 महीने के अंदर जैसे ही कश्मीर में हालात खराब हुए, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डडली रेशल की जगह पर दिल्ली और ईस्टर्न पंजाब का जीओसी इन चीफ बनाकर भेज दिया गया और उन्होंने इस कमांड का नाम वेस्टर्न कमांड रखा। उस समय हालात ऐसे थे कि लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक भारतीय सेना का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। इस समय ऊपर की कमांड को नजरअंदाज करते हुए जनरल करियप्पा ने वही किया जो उन्हें भारत के लिए सही लगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज लेह भारत का हिस्सा नहीं होता। उनकी बनाई हुई योजना के हिसाब से पहले भारतीय सेना ने नौशेरा और झंगर पर कब्जा किया और उसके बाद जोजिला, द्रास और कारगिल से भी हमलावरों को पीछे धकेल दिया और आखिरकार लेह भारत के हिस्से में आ गया। अब ये सब यहीं खत्म नहीं होता। दरअसल कमांडर का पद संभालने के बाद जनरल करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया। साल था 1948 का, जब करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। उस समय करियप्पा की उम्र लगभग 49 साल थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद किसी भारतीय को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया था। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। अब जनरल करियप्पा के बारे में कुछ जान लेते हैं। करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मडिकेरी सेंट्रल हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। के.एम. करियप्पा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के लिए चयनित हुए। आर्मी ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह साल 1919 में सेना में कमीशन हुए। भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी। 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश शासन में पहली बार उन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस दौरान करियप्पा ने लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर सेवाएं दी थी। करियप्पा 1953 में सेना से रिटायर हुए, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में राजदूत बनाया गया। भारत सरकार ने साल 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद देकर सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद के.एम. करियप्पा कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरी में बस गए। तो दोस्तों, आज का हमारा के.एम. करियप्पा को समर्पित ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।